ऐसी शक्तियां जो पिछले आगा पीछा सब बयां कर देती हैं। मनोवैज्ञानिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो भी एक दुनिया है। इन सब चीज़ों को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। किसी का बच्चा गुम हो गया तब टेलीफोन से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं, पतरी देख करके, टाइम देख करके, ग्रहों की गणना करके पूरब की तरफ गया है, पश्चिम की तरफ गया है। हस्त रेखाएं आपके कर्मों के अनुसार बढ़ती और घटती हैं। कलयुग का राजा राहु अभी सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने में हम मानव जितना जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, वो उतना ही त्वरित फल देने में फलदायी होते हैं। हस्बैंड वाइफ में वो असली कैलकुलेशन लाइफ की बैठ नहीं पाती। कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव RH नेगेटिव अगर हैं तो ऐसे में शादियां नहीं होनी चाहिए। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यार मेरा समय नहीं सही चल रहा, पता नहीं इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा, या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, और ये तो जरूर कहते हुए सुना होगा कि काश सही वक्त पे मैं ये उपाय कर लेता तो मेरा काम बन जाता। आखिर ये कैसी कैलकुलेशंस है? ये कौन से ग्रह हैं जो जिंदगी में इतनी उथल पुथल लेकर आ रहे हैं, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हमारे काम बन सकते हैं? कोशिश करेंगे आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की, और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास इंसान है। वो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और हिंदुस्तान को पहली बुलेट ट्रेन देने में उनका एक अहम योगदान है। लेकिन ग्रहों के उथल पुथल, जीवन में कुंडली से लेकर हर चीजों पर उनका एक गहन रिसर्च है, और इसका वो दावा करते हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं के कौशल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार रिदम जी। सिविल इंजीनियर हैं आप, हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन से आपको देने में आपका एक योगदान है। कहाँ से आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आ गए, ये सब कैसे हुआ? 8300 BC to 3000 BC ज्योतिष का स्वर्ण काल कहा गया। अच्छा जी। उस वक्त सबसे पहला ये ज्योतिष ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को दिया गया। नारद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। पराशर जी ने जो आकलन किया और जिस तरीके से इस 9 ग्रहों को 12 घर में बिठा करके नक्षत्रों का संयोग देखते हुए कब किस वक्त ग्रह किस तरीके से काम करेंगे, ज्योतिष प्योर साइंस है। और कैलकुलेशन आखिर मैथमेटिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों का पार्ट है। ग्रहों के स्थान को देखते हुए उस पे उसका गहन कैलकुलेशन करते हुए कि किस वक्त कौन से ग्रह किस पोजीशन में है, किस नक्षत्र में है, किससे प्रभावित है, किस तरीके का उसका स्वभाव है, इन सब चीज़ों को देख करके और इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या रिसर्च करी? आपका मॉड्यूल क्या था लर्निंग का? लोगों की जिज्ञासा ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अग्रसित करती है। मेरे दादाजी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी, इन लोग इस धरोहर को अपने साथ लेते आए। उनके भी दादा और भी जो लोग थे, वहाँ से हमारे पिताजी तक पहुँची। कब क्या होगा, कैसे ये किधर मिलेगा, किसी का बच्चा गुम हो गया तब टेलीफोन से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं, पतरी देख करके, टाइम देख करके, ग्रहों की गणना करके पूरब की तरफ गया है, पश्चिम की तरफ गया है। अच्छा। आधे घंटे में आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। किसी की चोरी होगी, किसने लिया, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसके लिए क्या करना होगा, और खो गया तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन सारे उपायों को जब वो बताते थे तो मुझे कुछ अजूबा लगता था। ज्योतिष के माध्यम से एक इंसान के जीवन की कितनी गहराई नापी जा सकती है? गहराई नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रखा जा सकता।
जन्म कब से होना है से लेकर के मृत्यु तक और उसके बाद की भी गणना की जा सकती है। ज्योतिष, इतना ज्योतिष पे जिनकी पकड़ है, ज्योतिष का जिनको ज्ञान है, वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। मनुष्य किस पहलू में, किस वक्त, किस मोड़ पे, किस तरीके से उसके साथ खुशियाँ आएंगी, किस तरीके का उतार चढ़ाव होगा, इन सब चीज़ों का गणनाएं हैं ज्योतिष में। हमारे देश में भी काफ़ी अलग तरीक़ों से ज्योतिष की गणना की जाती है और कुछ लोगों के अंदर कुछ शक्ति आ जाती है या कुछ पिछले जो ऐसी शक्तियाँ जो पिछले आगा पीछा सब बयां कर देती हैं। तो देश के कुछ हिस्सों में हस्तरेखा देखी जाती है। अगर ऐसी अद्भुत तरीके हैं हमारे देश में जिससे बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे की पता चल जाती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस कला और इन शक्तियों के बारे में? इन सब चीज़ों को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। आप मनोवैज्ञानिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो भी एक दुनिया है और इस तरीके से जिनके साथ जो माध्यम बनता है वो मनुष्यों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, मैं इसे झूठ भी साबित नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है, बट मेरा शोध उस तरफ नहीं है। मेरा शोध सिंपल एक कैलकुलेटिव मैनर में है कि किस कैलकुलेशन से किस वक्त कौन सी स्थिति बनेगी, उसको बयां करना ज्योतिष में बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे तरीके से बताया जा सकता है। हस्तरेखा की बात आपने करी, हमारे वो भी एक ज्योतिष का ही पार्ट है, जो हाथ के रेखाओं के द्वारा क्या घटित हुई है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसका विश्लेषण किया जा सकता है। एक अंतर है जो लग्न कुंडली में जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं, मनुष्य जब धरती पे आता है और उस वक्त का कैलकुलेशन से लेकर के पूरे लाइफ टिल लाइफ, उसके बाद की लाइफ की गणना ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेशन के माध्यम से करती है। बट हस्तरेखाएं आपके कर्मों के अनुसार बढ़ती और घटती है, कर्म वैदिक तरीके से बताए गए सनातन धर्म के माध्यम के अनुसार आप अगर उस तरीके के कार्य में लिप्त हैं, कर रहे हैं, तो उससे आपकी हस्त की रेखाएं बढ़ती और घटती है। आज आप अपने हस्त रेखाओं को रख लीजिए और उसमें से अनुभव कीजिए कि कौन सी रेखाएं किस चीज़ को बयान करती है और क्या हम करें जिससे कि हमारे आने वाले लाइफ की तकलीफ कम हो और हमारा सारी चीज़ जो भी हम चाहते हैं लाइफ में हमें अचीव हो। उसके लिए जो वैदिक रीति है, वैदिक मंत्र हैं, जाप, पूजा पाठ, जिस पे आप यकीन करते हैं, उन सब चीज़ों को करके देखिए, आपकी वो रेखाएं जिस रेखा के लिए किया है बिल्कुल चेंज होती है। तो एक कुंडली के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं, और ऐसी कोई अनहोनी है जो कुंडली देखने के बाद एक इंसान की जीवन में टाली जा सकती है? बिल्कुल, इसीलिए तो भविष्य देखा जाता है, किस ग्रहों के तालमेल से क्या होने वाला है। आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में उन ग्रहों का पोजीशन क्या है, उसके नवमांश में क्या है, दशांश में क्या है, कारकांश में क्या है, स्वशांश में क्या है। कई पार्ट्स हैं कुंडली के जिससे हम आने वाले समय दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि उस समय किस ग्रहों के मेल से क्या होने वाला है। जब भी मंगल और राहु मिलेगा विच्छेदक होगा, अंगारक योग कहते हैं। शनि राहु विच्छेदक अंगारक योग बना। यही ज्योतिष के द्वारा हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, अनहोनियों पे काबू कर सकते हैं। तो क्या ज्योतिष नियति को भी, की लिखी को भी चेंज कर सकता है? किसी भी होनी को लेकर के कोई अपने ऊपर दोषारोपण इवन भगवान भी नहीं लेते।
वो भी ग्रहों के जरिए ये संवाद पहुंचाते हैं कि तुम्हें इस वक्त ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हाँ, वैदिक शास्त्र, वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है। चंद्रमा को अभिशाप मिला उनके ससुर के द्वारा जी। और ये उनको मिला कि तुम अगले 15 दिन में तुम्हारी समाप्ति जी, है, जी। 1 महीने में समाप्ति है। 6 रोग उनको हो गया। जब महामृत्युंजय मंत्र आया, उसकी सब लोग मिल करके, सारे ऋषि बैठ करके और महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दिया। तो जब जाप करना शुरू हुआ, जब पूर्ण हुआ, समाहित हुआ, उस वक्त भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको आना पड़ा। आए, उन्होंने तब बोले कि ये अभिशाप तो टलेगा नहीं, लेकिन इसको इस तरीके से जीवन दान दिया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये धीरे धीरे पूर्ण चंद्रमा दिखेगा और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे वो अमावस्या तक वो क्षय चला जाएगा। तो वो 6 रोग इस तरीके से चंद्रमा पे व्याप्त हुआ। लेकिन जो मृत्यु नित्य का श्राप मिला था, उसे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा टाला गया। ओके। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी भी अनहोनी को वैदिक मंत्रों के द्वारा टाला जा टाल सकता सकते हैं। है। ग्रह दशा क्या होती है? एक इंसान के जीवन में जो इतनी उथल पुथल लेकर आती है, वो कैसे उसके जीवन को ठीक कर सकती है उपाय के जरिए, और क्या उपाय होते हैं? अलग अलग ग्रहों को खुश रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं। वैदिक मंत्र है, वैदिक उपचार है, मंत्रोपचार हैं वैदिक के द्वारा, रत्नों के द्वारा। जितना काम स्टोन करते हैं, उतना ही काम हमारे पेड़ पौधे करते हैं। उनके जड़ इक्विवेलेंट पावर रखते हैं और उन ग्रहों को शांत करने में मदद करते हैं। जैसे बृहस्पति केले से खुश हो जाते हैं, शनि सम्मी के जड़ से खुश हो जाते हैं। ये प्रकृति में इतने सारे चीजें भर रखा है, जानने वाले की कमियां हैं। जो ग्रह अपने दशा में किसी के लिए नेगेटिव फल देते हैं, वही ग्रह दूसरे कुंडली में अच्छे जगह पे बैठ करके अच्छे फल भी देते हैं। अब लग्न के वक्त ये 12 घर, लग्न से स्टार्ट करके जो हम 12 घर में देखते हैं, उसमें 6ठा, 8वां और 12वां, इस 3 घर को, इस 3 घर में जो बैठे ग्रह होते हैं, जनरली ये प्रेडिक्शन है कि अच्छे फल नहीं देते। उनसे संबंधित स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। उससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ वैदिक उपचार ही है। वैदिक मंत्रों के द्वारा ही उसे खुश कर सकते। चर्चा में एक चीज और भी मैं चाहता हूं कि कर दूं। राहु के लिए लोग बहुत हवन करते हैं, महामृत्युंजय करते हैं, सब चीज करते हैं। पता है राहु महामृत्युंजय से खुश नहीं होता। राहु सिर्फ अपने लिए जो उनका मंत्र है, वैदिक मंत्र, उसी से खुश होता है। गोमेद स्टोन से खुश होता है। और सबसे ज्यादा खुश किससे होता है? कुशा, जिसको घास बोलते हैं हम लोग, पूजा पाठ में उसे रिंग फिंगर में धारण करके और पूजा करते हैं। उस कुशा से स्नान करने के बाद कोई भी व्यक्ति राहु ग्रसित है और कुशा से स्नान करे, राहु उसको शुभ फल देना शुरू कर देता है। कलयुग का राजा राहु। अभी सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने में हम मानव जितना जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, वो उतना ही त्वरित फल देने में फलदायी है। अगर सूर्य ग्रह हैं, महादशा है, चल रहा है, उनका अपना टाइमिंग चल रहा है, उसमें बाकी सारे ग्रह अंतरदशा में आएंगे, यानी प्रधानमंत्री तो उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। देखिए क्या सनातन का बैलेंसिंग है। हर लोग प्रधानमंत्री बन सकता है और हर एक लोग मुख्यमंत्री भी बनेगा, हर एक लोग जिला स्तरीय भी रहेंगे, हर लोग को रहना है, यानी समानता। ये नहीं कि सूर्य आज हम प्रधानमंत्री है तो कल वो मुख्यमंत्री बनने से गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, व्हाट अ बैलेंसिंग। सबको राउंड सर्कल में बैलेंस किया है कि कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे। सनातन धर्म में कौशिक जी, मंत्रों का भी बहुत महत्व माना जाता है। पूजा होम करने से बहुत चीज़ें बलशाली हो जाती है इंसान के जीवन में। आप ज्योतिष को इससे कैसे जोड़ते हैं? ज्योतिष
ही ज्योतिष के जरिए बताया जाता है कि कौन से ग्रह किस वक्त किस तरीके के फल को देने वाले हैं, और उन ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए कह लीजिए, खुश करने के लिए कह लीजिए, वैदिक मंत्र एक माध्यम है जो बेहतरीन माध्यम है पूजा पद्धति में, जिसके मंत्रों को उच्चारण करके उन्हें खुश किया जा सकता है और उनके अशुभता जो आने वाली है उन्हें दूर किया जा सकता है, उससे निदान किया जा सकता है, उनके अशुभ फलों में कमी लाई जा सकती है और उनसे शुभ फल लिया जा सकता प्राप्त किया जा सकता है। रत्न में कितनी शक्ति होती है और ये कैसे एक ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं, ये एक अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। ये निदान करने के लिए सक्षम है, अपने आप में सक्षम है। और जो ग्रहों का रेज उस जिस भी मनुष्य में पड़ता है और जिस ग्रह से रिलेटेड वो रत्न धारण करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन एक ट्रांसपोंडर का काम करता है और उसे सूचना देता है कि यहाँ पे इसके ग्रह को मजबूत करो, खुश हो, जिसके लिए वो प्रयास करता है। ये रिफ्लेक्ट, दिस इज ओनली साइंस। कहते हैं कि कुछ काम को कृष्ण पक्ष के समय करना चाहिए, कुछ शुक्ल पक्ष के दौरान करना चाहिए। फिर ऐसी भी मान्यता है कि स्त्रियों को गुरुवार के दिन अपने बाल केश धोने नहीं चाहिए। ये भी सुनने में आता है कि ग्रहण काल में कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए, फिर कुछ पूजा पाठ भी करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट इन चीज़ों को बिल्कुल नकारते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म भी अपने रूल्स और रेगुलेशन में इन सब चीज़ों को रखा। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, साइंस अब उसको बोलता है वीकली फास्ट करिए, फोर्टनाइटली फास्ट कीजिए। हमारी इतनी पुरानी सनातन धर्म, उसमें वो बोला गया है कि दोनों पक्षों के एकादशी व्रत को करें। एम्स दिल्ली का सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी संस्थान गवर्नमेंट का, जहां करोड़ों रोगियों का इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां एक मुहिम चलाया गया, सिमिलर तरह के डिजीज के लोगों के लिए वार्ड में रख दिया गया। उस वार्ड में 50% लोगों पे से संकल्प लिया रोगियों से, किसके लिए? महामृत्युंजय का। और उस महामृत्युंजय जाप को मंदिरों में कराया गया और बाकी 50% को उपचार किया गया। दोनों को उपचार बराबर किया जा रहा है। पाया गया कि जिसके लिए महामृत्युंजय जाप हो रहा है, उनके कष्ट बहुत तेजी से उबर रहे हैं कष्टों से, और वो बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं। तो शोध तो उस प्रक्रिया का चल ही रहा है। तो ये चीज़ें सनातन धर्म में पहले से कि महामृत्युंजय जाप करिए, वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु के मंत्र को जाप कीजिए। कई मंत्र दिए हुए हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु को प्रसन्न करने का तांत्रिक मंत्र। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, शुक्र का मंत्र। खाम खीम खोम शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र। ओम गणेश ऊर्जाय नमः, सूर्य का मंत्र। ऐसे ही सात के 7 दिन राहु का मंत्र, केतु का, सभी समाहित है जिससे वो प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा ने सबको ये आदेश दिया हुआ है कि कोई भी ग्रह को या देवता को अगर कोई मानव याद करता है, वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ करता है, तो उनको वहाँ उनके लिए उस फल को देना ही होगा जिस फल के लिए वो आपकी पूजा कर रहा है। गुरुवार के दिन औरतों को बाल नहीं धोना चाहिए। उसके पीछे भी एक ऐसा ही तथ्य है। कहा गया है, बहुत प्राचीन बृहस्पति कथा अगर आप करते होंगे, देखते होंगे तो पढ़िए, उसमें ये ऐसे करने से विष्णुदेव कुपित हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें उस वक्त की बात है। एक कथा आई है, समुद्र की पुत्री माँ लक्ष्मी जी। विष्णुदेव वहीं थे ससुराल में, समुद्र में। माँ लक्ष्मी उस दिन विष्णु भगवान के पास समय नहीं दे करके मायके में रहने की वजह से वो कहीं और अपने सगे संबंधियों और सखियों के बीच में जाने वाली थी। उसके लिए वो स्नान किया। स्नान वगैरह करने के बाद बाल धोए पूरे सही तरीके से कि मैं मायके आई हूँ तो मुझे सुंदर दिखना है। ये सुंदर तो है ही, लेकिन वहाँ के लोग भी तो सब सुंदर ही होंगे, लेकिन साफ सफाई करके जाएं। विष्णु भगवान उस दिन कुपित हो गए।
कि तुम मेरे पास समय नहीं दे करके और अपने सगे संबंधियों के बीच में गए। तब से ये पौराणिक एक कथा उसमें यह आ गई कि बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि वो दिन विष्णु भगवान का है और वो दिन आप बाल ना धोएं। औरों के मुकाबले आपकी कैलकुलेशंस की यूएसपी या अलग चीज क्या है? जो जो ग्रह हैं सबकी अपनी दृष्टि है। राहु के 3 दृष्टि, गुरु के 3 दृष्टि, केतु के भी 3 दृष्टि, राहु गुरु की, इवन की मंगल के भी 3 दृष्टि, शनि के भी 3 दृष्टि। तो उसके बाकी सब ग्रहों के एक एक दृष्टि है जो अपने से सामने वाले को देखता है। इन दृष्टियों पे किसका कौन सा प्रभाव है, गुरु जहां भी देखते हैं अमृत दृष्टि डालते हैं, शनि जहां भी देखते हैं वहां सर्वनाश करते हैं, सूर्य जहां भी बैठते हैं उसको सर्वनाश करते हैं। इन सब चीजों को देख करके जो पराशर जी ने बहुत ही कैलकुलेटिव और टैबुलेशन फॉर्म में रखा, उनके बताए हुए ज्योतिष शास्त्र को समझ करके और सही मायने में कैलकुलेट करके अगर आप किसी की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही अकाट्य सत्य होगा, उसे काटा नहीं जा सकता। ठीक है जी। और जिसके गहन अध्ययन से मैं उन सारी चीज़ों को देख करके और वहाँ पहुँचता हूँ कि किस वक्त क्या होने जा रहा है। जो भी परिणाम हैं उनको हम लोगों को बताते हैं कि आपका कैलकुलेशन इस वक्त ये कह रहा है, इससे पीछे इतने सालों में ये हुआ, प्रेजेंट में आप ये भुगत रहे हैं, फ्यूचर में अगर ऐसे ही रहे तो ये होगा, ये करेंगे तो सुधार होगा। इस मैथमेटिक्स में अप टू डेसिमल पॉइंट नहीं, पूरा होल नंबर में मैं बात करता हूँ। हम अक्सर देखते हैं हमारे सनातन धर्म में शादी के वक्त कुंडली मैचिंग का एक काफ़ी पुरानी प्रथा है और गोत्र देखे जाते हैं। फिर भी सर इतना कुछ देखने के बाद भी हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ में वो असली कैलकुलेशन लाइफ की बैठ नहीं पाती। वनस्पत ऐसे कपल्स भी देखने को मिलते हैं जो विदाउट एनी कुंडली सब चीज़ों के बगैर अपनी शादी करते हैं और अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है क्या? बिल्कुल, कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव RH नेगेटिव अगर हैं तो ऐसे में शादियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव के साथ में शादी हुई तो फर्स्ट बेबी तो होगा, दूसरे में वो पॉजिटिव जो उसके गर्भाशय में बनेगा उनसे क्या होता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, वाटर का लेयर बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड के सेल्स को खत्म करते चला जाता है। मेडिकल रीजन है जिसके कई जोड़े भुक्तभोगी भी हैं। क्या है उसमें, RH फैक्टर नहीं मिलना। ये आज मेडिकल साइंस में देख रहे हैं, सेम ग्रुप से शादी नहीं करनी चाहिए ब्लड ग्रुप वाले से, ये आज का मेडिकल साइंस बोल रहा है। वहीं पे तो हमारा कुंडली बोलता है, वकूट उसके मिलाते हैं। नाड़ी, किस नाड़ी, सेम नाड़ी वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, कुंडली इसलिए मिलाया जाता है। कुंडली मिलाने के बाद अगर नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं, विकलांग बच्चों को पैदा करते हैं, एक से ज़्यादा संतान होने नहीं देते। तो 36 गुण हैं, उनमें से कुछ कम होगा, उसको कंप्रोमाइज़ एज पे आते आते लोग आपस में तालमेल बिठाते हैं, एक दूसरे की बात मान करके वो लाइफ चल जाती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन कुंडली में अगर मिसमैचिंग है उन सब चीज़ों का, प्रेम, बकूट, नाड़ी, जो एक दूसरे को कम नहीं मैच कर रहा है, तो मैं मना करता हूँ कि वैसी शादियाँ ना हो। बहुत लोग बिना कुंडली मिलाए ही शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छा चलता है। तो मैंने तो कहा ना कि जोड़ियाँ ऊपर से तैयार होकर के आती हैं। अगर आपके लिए कोई है तो आपका अट्रैक्शन उधर ही होगा, उनका अट्रैक्शन आपके लिए ही होगा, वो कहीं और के लिए बनी ही नहीं है, तो जाएंगी नहीं और ना ही आप जाओगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सर अलग अलग मायने हैं, जैसे सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखना, सूर्य को अर्घ देना, चींटियों को आटा डालना, पीपल के पेड़ पर दिया जलाना, और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं उस ज़माने से लेकर इस ज़माने को, जिसको हम कलयुग कहते हैं, तो क्या इसकी मान्यता आज भी है? और ख़ासकर हमारे जेन ज़ी जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन में, जहां बच्चों को या और लोगों को इन चीज़ों से इसकी नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में देखिए, जितने भी देवता
दे जहां लगा हुआ है वो सिर्फ देने वाले हैं। पेड़ पौधे आपको देने वाले हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नदी देवी हैं, देने वाले हैं, वहाँ से जल मिलता है, पानी मिलता है, जिससे कि आपको वाटर अवेलेबिलिटी है। सूर्य रोशनी देता है, अगर 2-4 दिन सूर्य ना उगे तो हालत खराब हो जाती है। इन देने वाले को आप देते क्या हैं? सनातन ने एक तरीका बनाया कि तुम उनको तो याद करो। बोलते हैं परमपिता परमेश्वर एक, उनको चलाने वाली और देवियां, हथेलियों में कहाँ कहाँ किनका स्थान है। सुबह उठते ही अगर उन सब चीजों से दिन की शुरुआत की जाए, आपका दिन बेहतरीन होगा। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर्णमूल कर मूले स्थिते विष्णु, प्रातः कर दर्शन। अब आप जिन चीजों के लिए जाते हैं, देखिए जी लक्ष्मी के चक्कर में निकले, ज्ञान होगा तभी तो लेंगे, सरस्वती, ज्ञान होगा तभी तो आप ज्ञान से पैसा कमाएंगे, नहीं तो शरीर को लगाएंगे। और एक परमपिता परमेश्वर विष्णु, जिनको याद करना है, जो आपके मूल में है। मूल क्या होता है? स्तंभ होता है, यानी परमपिता परमेश्वर स्तंभ हैं। उनको याद करके अपने दिनचर्या में आप शामिल करने जा रहे हैं। सूर्य को साक्षी मानते हुए सुबह किया जाता है। पीपल में दीपक दिखाना, कहते हैं पीपल में विष्णुदेव का वास, शनि का वास, ठीक है। उनको करने से आपके पितरों का वास, पितर अगर कहीं है तो पीपलों के सहारे, उनके हर पत्ते में हमारे पितर है। वहां दीपक दिखा करके कहा जाता है कि पूजा करते हैं ना, तो आपके सबसे पहले तो पितर ही खुश हो जाते हैं। आपके पितर खुश हुए, फिर उनमें जिस देवता से रिलेटेड है वो देवता खुश हो रहे हैं, तो हम उसके जरिए उन्हें अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। कौशिक, ये मॉडर्न साइंस ने एस्ट्रोलॉजी के भी नए स्वरूप दिखाए हैं। उसमें से एक स्वरूप एस्ट्रोलॉजी का आजकल टैरो कार्ड को कहते हैं, और हमारे शो के माध्यम से हमने जानने की कोशिश करी है होलिस्टिक रीडर और टैरो कार्ड रीडर रिताम्बरा से। हमने उनसे कुछ सवाल किए हैं, आइए हम और आप देखते हैं उनका क्या जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रिदम का, जिन्होंने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। चलिए आप और मैं समझते हैं कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं। टैरो कार्ड्स आर बेसिकली projections of our consciousness. Projection of our consciousness का क्या मतलब है? Consciousness पहले क्या होता है ये समझते हैं। Consciousness is the way we perceive the world. हम क्या अपने बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, this is all part of our consciousness. Now every card in tarot reveals a story, and that story is the story of our consciousness. So basically जब हम एक कार्ड, कोई भी एक कार्ड पुल आउट करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ का वो जो मिसिंग लिंक है ना, वो समझ में आता है। हमें अपनी लाइफ का वो एक पैटर्न समझ में आता है जो हम डे टू डे रूटीन में भूल जाते हैं। टैरो कार्ड इज रिवीलिंग अबाउट योर प्रेजेंट मोमेंट। आपका आज क्या है, आज में मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या डिसीजंस ले रही हूँ, वो टैरो कार्ड्स आपको बता रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना कल खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। नाउ होलिस्टिक हीलिंग मीन्स कि मैं माइंड, बॉडी और सोल, ये जो तीनों का जो एक इंटीग्रेटेड वर्जन है, उसको मैं एड्रेस कर रही हूँ। किसी भी प्रकार की अगर मैं हीलिंग थेरेपी ले रही हूँ, हीलिंग का कोई भी हम लेते हैं, फॉर्मेट लेते हैं, जैसे टैरो कार्ड्स अगर आपने कराया, आपने सेशन लिया, टैरो कार्ड इज ऑल्सो अ हीलिंग टूल। लेकिन टैरो कार्ड जब हम ले रहे हैं तो मैं खाली अपने मन को प्रभावित नहीं कर रही हूँ। इट इज अफेक्टिंग माई माइंड, इट इज अफेक्टिंग my body because it is making me feel happier, lighter, and
it is also giving me a spiritual upliftment. इस पल में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, उसको मैं कैसे और खूबसूरत बना सकती हूँ, वो सॉल्यूशंस आपको टैरो कार्ड्स दे रहा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्योर और सॉल्यूशन दैट टैरो कार्ड्स ऑफर. दोनों ही अलग टूल हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही खूबसूरत है. क्या ज़्यादा एफिशिएंट है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कोई इंसान को अलग चीज़ चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो अगर आप टैरो कार्ड्स देखना चाह रहे हैं तो टैरो कार्ड्स में सबसे ज़रूरी है कि आप ये समझ के लीजिए कि आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो आपको इस वक्त के लिए मिलेंगे. Whereas astrology, if you speak to an astrologer, he was giving you a perspective of how your charts are created. What is it that you were born with? जैसा आपने सुना रिताम्बरा को, बहुत सारे लोग आजकल टैरो कार्ड्स की तरफ भी बहुत आकर्षित होते हैं, इसे एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ते हैं. आपकी क्या राय है? इन पे जिनको बिलीव है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए, जो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जहाँ पे विश्वास की कमी है, इन सब चीज़ों में टैरो कार्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकता है. हमारे इस एपिसोड का नाम है द ग्रेट कैलकुलेशन. तो तर्क वितर्कों को जोड़कर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या होती है ग्रेट कैलकुलेशन, तो उसका क्या जवाब है? कैलकुलेशन ग्रहों की जो प्लेसमेंट है प्रेजेंट में, लग्न के वक्त, प्रेजेंट में गोचर के लिए बोल सकते हैं, चलित फल के लिए बोल सकते हैं, चलित राशि में बोल सकते हैं. लग्न के वक्त क्या था, उस वक्त आपके वो ग्रह क्या बोल रहे थे, आज वो किस दशा में है, इन सब चीजों का अध्ययन और उसके प्रभाव, उसके नेचर जो पता है कि किसका नेचर क्या है, उस कैलकुलेशन को रख करके अभी का प्रेजेंट समय क्या है और आने वाले समय में कहाँ कहाँ क्या होगा, उन सब चीज़ों पे ही उसके सार को एक जगह रख करके, उसके गुणों को एक जगह रख करके, उन्हीं के का कैलकुलेशन करने के बाद हम कुछ भी बोलने के लिए या उनके बारे में कुछ फोरकास्ट करने के लिए इस कैलकुलेशन को करते हैं, जो हमें बहुत हेल्प करता है और ये सटीक होता है. तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमें बहुत अलग तरीके की जानकारी दी और धर्म और साइंस के बीच का जो रिलेशन है वो हमें बताने की कोशिश की. मैं रिताम्बरा का और के कौशिक जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द हम एक ऐसा कार्यक्रम उनके साथ एक नई सोच के साथ जोड़कर फिर आपके सामने लेकर आएंगे. तब तक हमारे इस एपिसोड को देखते रहिए. हमारा जो शो है रिदम ऑफ लाइफ, इसे अपना प्यार दीजिए और हमारे इस चैनल YMF को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. भैया, जो यंग गर्ल्स ये शो देख रही हैं और जिनके ख्वाब हैं, दे वांट टू गेट इनटू मॉडलिंग, दे वांट टू विन अ पेजेंट, सो व्हाट इज योर बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस टू देम? My whole school life, I was told I can't be a model, and because I was told that, I said, नहीं, मैं करके दिखाऊंगी अब. Why can't I do it? So I think really believe in yourself, because that can change the whole game.